नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुचर्चित त्विषा शर्मा मौत के मामले की जांच संभालते ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने स्थानीय एसआईटी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मंगलवार को जांच के पहले ही दिन एसआईटी द्वारा सौंपी गई आधी अधूरी और अव्यवस्थित केस डायरी देखकर सीबीआई के अधिकारी भड़क गए, उनका पारा चढ़ गया। सूत्रों के मुताबिक केस डायरी में घटनाक्रम क्रमवार दर्ज नहीं थे। त्विषा शर्मा मौत मामले में सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को लेकर आज एमपी हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो वहीं मृतका के पिता ने भी इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सोमवार को जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एक एकल पीठ ने दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। गिरिबाला सिंह की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई 27 मई तक के लिए स्थगित कर दी है। बता दें कि त्विषा शर्मा की मौत के मामले में उनकी सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को भोपाल जिला अदालत से अग्रिम जमानत मिल चुकी थी। त्विषा के परिवार और उनके वकील ने इस अग्रिम जमानत का विरोध किया था और इसे रद्द करने की मांग की थी। इस मामले पर सोमवार को दोपहर 2:30 बजे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह की तरफ से पेश वकील ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इसी के चलते अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 27 मई के लिए तय की थी। गिरिबाला सिंह पूर्व जज हैं और उन पर आरोप यह है कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए बेटे समर्थ को बचाने की कोशिश की है। आरोप यह है कि घटना के बाद उन्होंने करीब 46 प्रभावशाली लोगों को फोन किए और जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया। इसके अलावा उन पर सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ कराने की कोशिश करने की भी आरोप लगाए गए। दूसरी ओर राज्य सरकार ने यह दलील दी है कि गिरिबाला सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं, इसलिए जिला अदालत द्वारा दी गई अग्रिम जमानत रद्द कर दी जानी चाहिए। तो वहीं त्विषा के पति समर्थ शर्मा ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका पहले ही वापस ले ली थी। इसके बाद शुक्रवार को उन्होंने जबलपुर जिला अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण भी किया था, जिसके बाद जबलपुर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। फिर भोपाल पुलिस समर्थ को भोपाल लेकर आई थी और शनिवार को अदालत में पेश करने के बाद 7 दिन की रिमांड पर उन्हें ले जाया गया है। हालांकि अब यह मामला कई सवालों के घेरे में आ चुका है। बता दें कि जो दस्तावेज सीबीआई को सौंपे गए बेतरतीब तरीके से लगाए गए थे और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का स्पष्ट उल्लेख तक नहीं था। इस पर सीबीआई के अधिकारियों ने जो है मौके पर मौजूद एसआईटी सदस्यों को जमकर फटकार लगाई थी। बाद में एसआईटी प्रमुख जो एसीपी हैं रजनीश कश्यप संशोधित केस डायरी और जरूरी दस्तावेज लेकर पहुंचे। उसको ठीक करके उन्होंने सिर्फ कुछ ही घंटों में तेज रफ्तार से एसआईटी ने सारी केस डायरी अच्छे से बनाकर सीबीआई को सौंपी। मंगलवार सुबह सीबीआई टीम सबसे पहले उस बंगले पर पहुंची थी जहां त्विषा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। टीम ने कमरे, आसपास के हिस्सों, घटनास्थल से जुड़े हर पहलू का बारीकी से निरीक्षण किया। अधिकारियों ने घटनास्थल की परिस्थितियों को समझने के लिए वहां मौजूद भौतिक साक्ष्यों का भी परीक्षण किया। माना यह जा रहा है कि एजेंसी कई पुराने साक्ष्यों की दोबारा फॉरेंसिक जांच करा सकती है। जांच के दौरान सीबीआई अधिकारियों ने समर्थ सिंह की मां गिरिबाला सिंह से पूछताछ की। ये बता रहे हैं सूत्र कि उनसे परिवार के माहौल, त्विषा और समर्थ के वैवाहिक संबंधों के साथ साथ इस घटना के पहले की परिस्थितियों को लेकर सवाल किए गए। इसके बाद सीबीआई टीम लालघाटी स्थित जो है थ्राई एमएस सेंटर पहुंची थी, जहां त्विषा के माता पिता और अन्य स्वजन ठहरे हुए थे। यहां करीब 1 घंटे तक चली पूछताछ में परिवार ने यह दावा किया है कि शादी के बाद से ही त्विषा मानसिक तनाव में थी। साथ ही परिवार वालों ने मोबाइल चैट, फोन कॉल, आखिरी बातचीत से जुड़ी जानकारियां एजेंसी को बताई। डिजिटल साक्ष्यों, कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल डेटा को भी जांच के दायरे में लिया गया। दिन भर की कार्रवाई के बाद सीबीआई अधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर संजय कुमार से मुलाकात कर अब तक की पुलिस जांच और कार्रवाई की जानकारी ली। देर रात एसआईटी ने केस डायरी सीबीआई की टीम को सौंप दी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दस्तावेज और अन्य जब्त सामग्री भी सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। एजेंसी बुधवार को आरोपित समर्थ सिंह को विशेष अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की तैयारी में है। कुल मिलाकर आज गिरिबाला सिंह जो कि त्विषा की सास है, वो जेल जाएंगी या नहीं जाएंगी, उस पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि सीबीआई ने जो केस डायरी एसआईटी से ली है उसके बाद सीबीआई जो है आज अग्रिम जमानत के खिलाफ जा सकती है कोर्ट गिरिबाला सिंह के, और ये कह सकती है कि गिरिबाला अगर बाहर रहेंगी तो
हो सकता है कि हम पूछताछ ना कर पाए, हमें कोई दिक्कतें आए, समस्याओं का सामना करना पड़ जाए, तो रिमांड की बात जो है की जा सकती है सीबीआई की तरफ से। तो अब ये देखना होगा कि इस मामले में आगे और क्या कुछ तस्वीरें सामने आती हैं। फिलहाल जिस ब्यूटी पार्लर में ट्विशा गई थी, उस ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली जो महिला है उससे भी पूछताछ कर सकती है टीम। और जहां जहां ट्विशा के आखिरी बार जाने के फुटेजेस थे या रहने के फुटेजेस थे, उनको लेकर भी जांच पड़ताल की जा सकती है।